उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे निमाई नगर में शर्मा परिवार अपनी सादगी और आपसी मेलजोल के लिए जाना जाता था। परिवार के मुखिया रामशरण शर्मा, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनके दो बेटे अमित और सुनील का यह परिवार वर्षों से शांति से चलता आया था। लेकिन जैसे ही घर में दो नई बहुएं आई, सब कुछ बदलने लगा। अमित की पत्नी भी सुप्रिया, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली और पढ़ी लिखी। सुनील की पत्नी भी कविता, चुलबुली, तेज तर्रार और बात बात पे अपना पक्ष रखने वाली। शुरू शुरू में दोनों बहुओं के बीच सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दों पर तकरारें बढ़ने लगी। एक सुबह रसोई से तीखी आवाजें आई। पहले मैं रोटी बनाऊंगी, कविता बोल रही थी, क्योंकि मैं पहले से आटा लगा कर रखी हूँ। सुप्रिया शांत में स्वर में बोली, तो क्या हुआ, मैं जल्दी में हूँ, सुनील को ऑफिस पहुंचना है, कविता ने कहा। सुप्रिया ने धीरे से कहा, अमित भी तो ऑफिस ही जाता है। कविता तिलमिला गई, तुम यह कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर देर करा रही हूँ? यहीं से शुरुआत हुई और उनका पहला बड़ा झगड़ा। दोनों की आवाजें इतनी तेज थी कि सावित्री देवी को लाठी पकड़कर बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने दोनों को समझाया, पर मन का गुब्बारा कहाँ जल्दी निकलता है। कहते हैं घर की दीवारें भी दुख सुख सुन लेती है। शर्मा परिवार की दीवारें भी अब रोज टकराते बर्तनों, छीना छीटाकाशी भरी बातों में और तानों की साक्षी बनने लगी। कभी बर्तन धोने को लेकर लड़ाई, कभी कपड़े सुखाने की जगह को लेकर, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो बात बात पे दोनों की बहुएं एक दूसरे पे तंज कसने लगी। कविता बोलती, हमेशा अपने आप को होशियार समझती है। सुप्रिया मन ही मन बुरा मानकर अपनी डायरी में लिखती, किसी की भी अच्छाई उसे दिखाई नहीं देती। परिवार का वातावरण धीरे धीरे भारी होने लगा था। शाम को जब दोनों भाई ऑफिस से घर आते तो वो भी तनाव में डूब जाते। सावित्री देवी ने कई बार दोनों को अलग अलग समझाया, बेटी मिलजुल कर रहने से घर बनता है, लड़ाई से नहीं, वह कहती। लेकिन कविता और सुप्रिया की मनमुटाव इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सास को भी एक दूसरे का पक्ष लेने वाली मानने लगी। रामशरण जी भी चिंता से भर उठते, यह घर तो हम दोनों ने प्यार से बसाया था, ऐसे टूट जाएगा तो सहा नहीं जाएगा। एक दिन घर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, रामशरण जी की रिटायरमेंट पार्टी। रिश्तेदार आने वाले थे, घर की साफ सफाई, खाना, सजावट, इतने सारे काम थे। इसलिए सावित्री देवी ने दोनों बहुओं को जिम्मेदारियां बांट दी। कविता को मीठा और सजावट की जिम्मेदारी दी गई, सुप्रिया को नमकीन और मेहमानों का स्वागत। पर काम शुरू होते ही दोनों में तकरार हो शुरू। सुप्रिया, तुमने तो यह सोचा कैसे कि मेहमान का स्वागत मैं ना कर सकती? कविता बोली। सुप्रिया ने कहा, मैंने काम बांटा है तो उसी तरह करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं संभाल सकती? लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों काम छोड़कर अपने अपने कमरे में जा बैठी। पार्टी से ठीक 1 घंटा पहले तक घर का अस्त व्यस्त था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, पर रसोई में मीठा तैयार नहीं था, नमकीन आधा था और सजावट अधूरी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। अगर लोग जान गए कि बहुएं झगड़ रही है तो कितनी शर्मिंदगी होगी। उसी समय रामशरण जी ने गुस्से में दोनों बहुओं को बुलाया। यह हाल कर रखा है घर का? दोनों चुप। हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर घर में लाया, पर तुम दोनों ने आपस की ईर्ष्या में घर को ही दांव पे लगा दिया। उनकी आंखें भर आई। यह पहली बार था जब कविता और सुप्रिया ने अपने व्यवहार का असर अपने ससुर के चेहरे पे देखा। दोनों को गहरा पछतावा हुआ। कविता तुरंत रसोई में दौड़ी और मीठा बनाने लगी। सुप्रिया ने जल्दी से नमकीन तैयार किया और सजावट संभालती। फिर दोनों ने मिलकर हॉल साफ किया। काम करते समय दोनों की स्कफ एक दूसरे से उलझ जाती, हाथ टकराते और वह हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। कविता बोली, तुम इतनी शांत रहती हो कि मुझे लगता है था कि तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। सुप्रिया ने कहा, और मुझे लगता था कि तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। पहली बार दोनों अपने दिल की बात कर रही थी। पार्टी बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। किसी को भी पता नहीं चला कि घर में कुछ तनाव था। रात को दोनों बहुएं छत पर बैठी, चांदनी में ठंडी हवा चल रही थी। कविता बोली, हम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा संभाल लिया आज। सुप्रिया मुस्कुराई, अगर रोज मिलकर करे तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। कविता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। चलो अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तकरार को भी जाए तो बैठकर बात कर लेंगे। सुप्रिया की आंखें नम हो गई। घर की शांति सबसे बड़ी चीज है। अगले दिन सुबह जब सावित्री देवी रसोई में आई, उन्होंने देखा दोनों बहुएं मिलकर चाय बना रही थी। सुप्रिया पराठे सेक रही थी और कविता सब्जी काट रही थी। दोनों आपस में हंसते हुए बात कर रही थी।
सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज कई दिनों बाद घर में शांति की आवाज आ रही है। रामशरण जी भी मुस्कुरा उठे। परिवार तभी परिवार है जब सभी एक दूसरे के साथ खड़े हो। कविता और सुप्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उनके बीच कोई लड़ाई नहीं थी, आज सिर्फ प्यार, समझ और सहयोग था।